अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हजरात, को सुने और सुनाने से पहले अपने आका व मौला सारी कायनात के मावो मलजा सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अफजलुल मुरसलीन सय्यदुल अंबिया सैयदना हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम सलातुम व सलामुन अलैका व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बेशक बेशक। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा। बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो। बेशक अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, और सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक। नामे हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा, नामे हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हजरत गिरामी वक़ात, बंदे का ईमान लाना और ईमान लाने के बाद अपने ईमान पर साबित कदम रहना और अपना हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करना, ये एक मोमिन को विलायत के दर्जे तक पहुंचा देता है। और इस्लाम हर एक मुसलमान से यही तकाजा करता है, यही चाहता है कि आदमी ईमान लाने के बाद अपने आप को हक के रास्ते पर लाने के बाद वो हक ही के रास्ते पर चलता रहे। उसका हर अमल हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए हो। फिर वो पीछे मुड़ करके न देखे, ज्यादा हक से हटने के बारे में सोचे भी ना, ख्याल तक न लाए। सही है, मुस्लिम की एक हदीस पाक है
साहबी रसूल हजरत सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं एक दिन मैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता हूँ और अर्ज करता हूँ, या रसूल अल्लाह, मुझे दीन के बारे में कोई एक ऐसी बात इरशाद फरमा दें कि फिर मुझे आपके बाद किसी से पूछने की जरूरत पेश न आए। या रसूल अल्लाह, मुझे दीन की कोई एक ऐसी बात इरशाद फरमाए कि फिर आपके बाद मुझे किसी से पूछने की जरूरत पेश ना आए। तो रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी से फरमाया था, कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। वाह 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 वाह। सुफियान, अपने दिल और अपनी जबान से ये करार करो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर उसी पे साबित कदम रहो, उसी पे जमे रहो। ये वो बात है, अगर तुमने इस पे अमल कर लिया तो फिर तुम्हें किसी से पूछने की कुछ जरूरत नहीं पेश आएगी। सुभान अल्लाह। ईमान लाने के बाद ईमान पर जम जाना और अपना हर अमल अल्लाह के लिए करना, यही मोमिन का शेवा होना चाहिए। बहुत अच्छा है, बेशक। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देख लें, सहाबा की जिंदगी देख लें, अकाबिर और असलाफ की जिंदगी का मुताला कर लें, औलिया अल्लाह को पढ़ लें, देख लें, आपको यही रविश नजर आएगी। तारीख बताती है कि जब सरदाराने कुरैश ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब पर दबाव डाला था और चाहा था कि अबू तालिब अपने भतीजे को दीन की दावत व तबलीग से रोक दें और न मानने की सूरत में अपनी सरपरस्ती अपने भतीजे से उठा लें, और खुद चचा अबू तालिब हालात की नजाकत को महसूस करते हुए रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं, मेरे भतीजे, मुझ पर ज्यादा बोझ न डालो। उस वक्त रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलल ऐलान इरशाद फरमाया था, मेरे चचा सुन लें, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद ला करके रख दें, तब भी मैं उस काम से पीछे न हटूंगा जिस काम का मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक के रास्ते पर चल पड़े तो फिर पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरे एतमाद, पूरे यकीन के साथ अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए जादे हक पर चलते रहें, मुश्किलात पर सब्र करते रहें, अल्लाह की रहमतें बरकतें जरूर मिलेंगी। किरदार देखें रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मक्का से मदीना की हिजरत के मौके पर अबू बकर सिद्दीक अपने यारे गार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे सौर में क़याम फरमा है। सरदाराने कुरैश मक्का के कुफार तलाश करते हुए गार के दहाने तक पहुंच जाते हैं, गार के मुंह पर तक पहुंच जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उन्हें गार के दहाने पर देखते हैं, उनके कदमों पे अबू बकर की नजर पड़ती है तो अपनी नहीं रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से फिक्रमंद होते हैं और अपनी घबराहट का मुजाहरा करते हैं। उस वक्त रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर के सीने पे हाथ रख करके बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से फरमाते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह हमारे साथ। ज्यादा हक पे चल पड़े तो मोमिन को फिर घबराना नहीं चाहिए। जब से ये दुनिया बनी है तब से ज्यादा हक के मतवाले, ज्यादा हक पे चलने वाले हमेशा मौजूद रहे हैं। कुरान करीम ने एक खातून का जिक्र किया है अपने अंदर, जिस खातून को आसिया कहते हैं, फिरौन की बीवी आसिया। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने दौर में फिरौन के जादूगरों को मगलूब किया था और उस वक्त दुनिया ने देख लिया था
कि मूसा जो भी दिखा रहे हैं वो करतब नहीं है, जादू नहीं है, वो मोजेज़ा है, वो अल्लाह की कुदरत की निशानी है। तो जहां बहुत से लोग हजरत मूसा के हाथ पर ईमान ले आए थे, वहीं फिरौन की बीवी आसिया भी मुसलमान हो गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान फिरौन ने जब देखा कि खुद मेरी बीवी मुसलमान हो गई है, सख्त सजाएं देनी शुरू कर दी। तारीख बताती है कि फिरौन जमीन में 4 मेखें गड़वाता है, 4 लकड़ियां गड़वाता है और फिर हजरत आसिया को लेटा करके उनके दोनों हाथ और उनके दोनों पैर मेखों से बांध दिए जाते हैं और फिर एक भारी भरकम चक्की ला करके हजरत आसिया के सीने पर रख दी जाती है और उन्हें धूप में सख्त तपिश में इसी तरह छोड़ दिया जाता है। लेकिन हजरत आसिया का किरदार देखें, ईमान पर साबित कदमी देखें, अजियतें बर्दाश्त कर रही हैं, अपने शौहर, अपने काफिर शौहर की अजियतें बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन ईमान जो दिल में रासिख हो चुका है वो निकलने वाला नहीं है। हजरत आसिया ने अपने किरदार से फिरौन को बता दिया था, जालिम तू जितना भी जुल्म ढाले, मेरे दिल से मेरे ईमान को नहीं निकाल सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिरौन ने जब अपनी नाकामी देखी है, अपने कारिंदों को, अपने सिपाहियों को हुक्म देता है एक भारी भरकम चट्टान किसी मशीन से उठा करके लाई जाए और मेरी बीवी आसिया के सर पर वो चट्टान मुसल्लत कर दी जाए। उस वक्त भी अगर मेरी बीवी आसिया अपने ईमान से न फिरे तो फिर वो मेरी बीवी नहीं है। चट्टान उसके ऊपर गिरा दी जाए, उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन अगर सर पे चट्टान देख करके उसके कदम लड़खड़ा जाए और वो मूसा के दीन से फिर जाए तो फिर उसे सजा देने की जरूरत नहीं है, उसे मारने की जरूरत नहीं है। वो बदस्तूर मेरी बीवी है, उसे छोड़ दिया जाए। जब कारिंदे मशीन के जरिए एक भारी भरकम चट्टान हजरत आसिया के सर पे मुसल्लत करते हैं, हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब चट्टान को अपने सर पे मुसल्लत देखती हैं, समझ जाती हैं कि अब मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है। उस वक्त हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने रब की बारगाह में जो दुआ की थी, रब्बे करीम ने आसिया की उस दुआ को अपने कलामे मुकद्दस में जगह दी है। रब्बे कायनात आसिया की दुआ को कुरान में जिक्र कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, आसिया ने उस वक्त कहा था, रब्ब इब्न ली बैतन, रब्ब इब्न ली इंदक बैतन फिल जन्नह, ए मेरे रब मेरे लिए अपनी बारगाह में एक जन्नत बना दे। मौला मेरी जिंदगी की आखिरी घड़ियां हैं, मैं देख रही हूं मेरी मौत का वक्त है। रब्ब इब्न ली इंदक बैतन फिल जन्नह, मेरे रब अपनी अजीमुशान जन्नत में मेरे लिए एक घर बना दे। वनज्जनी मिन फिरौन व अमली, मेरे रब मुझे फिरौन से और उसके जुल्म सितम से, उसके कुफ्र और शिर्क से मुझे नजात अता फरमा ले। यानी ए मेरे मौला अब मुझे उठा ले। वनज्जनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए मेरे रब फिरौन का दीन मानने वाले जालिमों के जुल्म सितम से मुझे नजात अता फरमा दे। रब्बे कायनात की बारगाह में हजरत हासिया ने हाथ उठा करके दुआ की है। तारीख बताती है कि जब चट्टान को उसके उनके सर पे मुसल्लत किया जाता है, रब्बे कायनात हजरत आसिया के किरदार को देख करके रब्बे कायनात चाहता है कि आसिया को उनका जन्नती महल दुनिया ही में दिखा दी जाए। तारीख बताती है, कुरान बताता है, मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि आसमान के पर्दे हटा दिए जाते हैं, जन्नत आसिया की निगाहों के सामने है और हजरत आसिया दुनिया में मौजूद है। सारे पर्दे हट चुकी हैं और जन्नत में अल्लाह ने आसिया का जो महल तामीर फरमाया था, आसिया दुनिया में रह करके जन्नत में अपना महल देख रही है। उनकी इस्तिकामत में और इजाफा हो जाता है, उनका ईमान और मजबूत हो जाता है, रब का शुक्र अदा करती हैं। रब्बे कायनात फरिश्ते को हुक्म देता है, फरिश्ता हजरत आसिया की रूह कब्ज करता है और जब फिरौन देखता है कि आसिया अपने ईमान से फिरने वाली नहीं है, हुक्म दिया जाता है, कारिंदे चट्टान को मशीन से गिरा देते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब चट्टान हजरत आसिया के सीने पे गिरती है, उससे पहले ही आसिया की रूह कब्ज हो चुकी थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ईमान हो तो ऐसा,
साबित कदमी हो तो ऐसे। एक बार अल्लाह पे ईमान ले आए, एक बार कलमा पढ़ लिया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत डगमगाने पे मजबूर नहीं कर सकती है। और यहाँ हाल ये है कि आदमी अभी कुछ कहता है, बाद में कुछ कहता है। एक अखबार में एक रिपोर्ट शाये हुई, पाकिस्तान के पंजाब में एक जगह बारात आई, निकाह भी हो गया, रुखसती का वक्त आया। रुखसती से पहले इत्तेफाक से दुल्हन की नजर दूल्हे के चेहरे पर पड़ गई, तो दुल्हन तो बिफर जाती है, बिगड़ जाती है, क्योंकि दूल्हा काला था, दूल्हा काला था। दुल्हन बिगड़ जाती है, एहतजाज करती है और किसी भी सूरत रुखसत होने से इनकार कर देती है कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। दोनों तरफ के लोग मामले को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हल की कोई सूरत नहीं निकलती है और आखिरकार बारात वापस चली जाती है। अब जब बारात घर पहुंचती है, दूल्हे के लोग उन लोगों को पकड़ते हैं जो रिश्ता देखने के लिए गए थे, कि जब तुम लोग रिश्ता देखने के लिए गए थे तो तुमने दूल्हे को देखा नहीं था कि वो कैसा है। अब वो बेचारे फंस जाते हैं और अपनी जान इस तरह से छुड़ाते हैं कि जब हम रिश्ता देखने के लिए गए थे तो लाइट गुल हो गई थी, लाइट चली गई थी और अंधेरे में दूल्हा सामने आया था, इसलिए हमें दूल्हे की रंगत पता नहीं चल सकी कि काला था कि गोरा था। लेकिन जो हक के मानने वाले होते हैं वो ज्यादा राह पर जब चलने लगते हैं तो जो जबान से हक कह देते हैं उससे कभी भी फिरते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी उम्मत की, अपनी कौम की बेटियों को खास तौर से ये किरदार बताने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है। और कुरान इसीलिए नाजिल हुआ है ताकि कुरान पढ़ करके लोग इन खवातीन का, उम्मत की औरतें इन खवातीन का किरदार अपनाने की कोशिश करें। इसलिए कुरान हजरत आसिया के बारे में फरमाता है, अल्लाह कहता है कि हमने आसिया को दुनिया के लिए नमूने अमल बना दिया। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन। अल्लाह ने फिरौन की बीवी आसिया को अहले ईमान के लिए नमूने अमल बना दिया है। अहले ईमान को चाहिए, ईमान वाली बेटियों, औरतों, खवातीन को चाहिए कि आसिया का किरदार अपनी निगाहों के सामने रखें और अपने ईमान पर उसी तरह जम जाएं, साबित कदम रहें जैसे आसिया साबित कदम रही। सुभान अल्लाह। आजकल तो हाल ये है कि लोग थोड़ी थोड़ी सी बात के लिए, छोटे से लालच के लिए, एक हकीर मोहब्बत के लिए अपना ईमान छोड़ देते हैं। आओ रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों का किरदार देखो। एक सहाबिया हैं हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उम्मे सुलैम नज़र बिन मालिक की बीवी है, एक बेटा भी है जो आगे चल करके अजीम सहाबी बनते हैं, जिन्हें दुनिया अनस बिन मालिक के नाम से जानती है। उम्मे सुलैम के शौहर हैं मालिक बिन नज़र। उम्मे सुलैम सबसे पहले ईमान लाने वाली खवातीन में इनका शुमार होता है। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ईमान ले आती हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेती हैं। इनका शौहर मालिक बिन नज़र अभी तक मुसलमान नहीं हुआ है। उसने जब सुना कि मेरी खातून ईमान ले आई है, खातून पे बिगड़ता है, कहता है मेरी बीवी तुम, मैंने सुना है तुम बेदीन हो गई हो, गुमराह हो गई हो, तुमने अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ दिया है और बेदीनी इख्तियार कर ली है, गुमराही इख्तियार कर ली है। उस वक्त उम्मे सुलैम मुस्कुराते हुए अपने शौहर से कहती हैं, नहीं नहीं, मैं बेदीन नहीं हुई हूं, मैं तो दीनदार हो गई, मैं तो अब दीनदार हो गई हूं।
इस्लाम कबूल करके मैंने ज़्यादा हक इख्तियार किया। तारीख बताती है कि हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब मुसलमान हो जाती हैं, इनका बेटा है अनस, छोटा सा बेटा है जो अभी बोलना सीख रहा है। रातों में हजरत उम्मे सुलैम का जरा किरदार देखें। रातों में जब उम्मे सुलैम लेटा करती थी, अपने बेटे को लेटाया करती थी, सुलाया करती थी, उस वक्त उम्मे सुलैम अपने बेटे से पढ़वाया करती थी, बेटे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो छोटा सा बच्चा अपनी तुतलाती हुई जबान से, अपनी टूटती हुई जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की कोशिश किया करता था। शौहर मालिक बिन नज़र ने जब देखा कि मेरी बीवी खुद तो बिगड़ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को भी बिगाड़ दे, इसलिए कि बेटों की तरबियत में माँ का बड़ा किरदार हुआ करता है, इसलिए मालिक बिन नज़र ने उम्मे सुलैम से कहता है खातून तुम ये क्या कर रही हो, तुम तो बेदीन हो गई हो, मेरे बेटे को भी बेदीन बनाने की कोशिश कर रही हो, मेरे बेटे को भी बिगाड़ना चाहती हो। उस वक्त उम्मे सुलैम अपने शौहर से कहती हैं अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है, मैं अपने बेटे की जिंदगी खराब नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने बेटे की जिंदगी संवार रही हूँ। सिर्फ उसकी दुनिया ही नहीं संवार रही हूँ, उसकी दुनिया भी संवार रही हूँ, उसकी आखिरत भी संवार रही हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शौहर मालिक बिन नज़र किसी काम से एक बार मुल्क शाम चला जाता है और वहाँ मालिक बिन नज़र के किसी दुश्मन ने उसे मौत के घाट उतार दिया। शौहर के मरने के बाद उम्मे सुलैम इद्दत के अय्याम गुजार रही हैं। जब इद्दत के अय्याम गुजर जाते हैं तो एक अमीर कबीर आदमी जिसे अबू तलहा कहा जाता है, जो आगे चल करके सहाबी जलीलुल कद्र सहाबी बनते हैं। अबू तलहा अभी मुशरिक हैं, अभी ईमान नहीं लाए हैं। जब उम्मे सुलैम की इद्दत पूरी हो जाती है, उम्मे सुलैम के यहाँ पैगामे निकाह भिजवाते हैं, कहते हैं खातून मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनना था, हजरत उम्मे सुलैम तो बिगड़ जाती हैं, गजबनाक हो जाती हैं। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, जांचा चाहते हो, क्या तुम शिर्क की आलूदगी से मुलव्विस नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं रसूल कायनात अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई हूँ? याद रखना मैं इस्लाम की दौलत से आरास्ता हो चुकी हूँ और तुम्हारा हाल ये है कि फलां कबीले के एक आदमी ने लकड़ी के एक दरख्त की लकड़ी से एक बुत तराशा, उस लकड़ी के बुत की तुम पूजा करते हो। अबू तलहा बताओ तुम्हें दरख्त के सामने सर झुकाते हुए शर्म नहीं आती है? अबू तलहा मुझे बताओ जिस बुत को दरख्त की लकड़ी से बनाया गया है, जिसे आग में डाल दिया जाए तो जल करके खाक हो जाए, ऐसे लकड़ी के बुत के सामने सर झुकाते हो, उसकी बंदगी करते हो और मुझ ईमानदार से अल्लाह एक अल्लाह को मानने वाली से कह रहे हो कि मुझसे शादी कर लो। अबू तलहा अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाँ, अगर तुम रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों पे अपना सर डाल दो और ईमान कबूल कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, अल्लाह के एक होने का एतराफ कर लो, रसूलुल्लाह के रसूल होने का एतराफ कर लो, उस वक्त हमारी और तुम्हारी शादी हो सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस वक्त हमारी और तुम्हारी शादी हो सकती है। अबू तलहा बहुत मुतासिर होते हैं, मैं अमीर कबीर आदमी हूँ, सरदार आदमी हूँ, ये खातून बेवा है लेकिन इसकी ईमान की मजबूती तो देखो कि ऐसे आलम में भी शादी से इनकार कर रहे हैं। रसूल कायनात की बारगाह में हाजिर होते हैं, मुसलमान हो जाते हैं और फिर उम्मे सुलैम से शादी करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये किरदार होना चाहिए खातून। और हमारा हाल क्या है? हम तो मौका तलाशते हैं, हमें ये नहीं देखना है कि किसी का ईमान क्या है, धर्म क्या है। हम तो सोचते हैं कि मौका मिले, कोई मिले और बस उससे आगे की बातचीत शुरू हो जाए। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, न जाने क्या क्या, ट्विटर वगैरह है, तो फेसबुक वगैरह पे तो लोग रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं दोस्ती वाली, कोई बन जाए, बातचीत शुरू हो जाए। एक सिग्नल पे एक खूबसूरत और शानदार कार रुकती है,
एक भिखारी दौड़ते हुए कार की खिड़की के करीब पहुंचता है। कार के अंदर एक मैडम बैठी हुई थी। उन्होंने शीशा गाड़ी का नीचे उतारा और भिखारी के चेहरे पर देखा। एक नोट निकाल करके भिखारी के हाथ में थमाते हुए उस मैडम ने कहा था कि मुझे तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगती है। तो उस भिखारी ने कहा था, मैडम वी आर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। मोहतरमा, हम और आप फेसबुक में एक दूसरे के दोस्त हैं। तो दोस्ती की तलाश में रहते हैं, कोई कैसा भी हो। नहीं, हम साहिबे ईमान हैं, हम अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, अल्लाह रसूल के रास्ते पे चलने वाले हैं। हम इस रास्ते को कभी भी नहीं छोड़ सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के लिए अपना अमल करें, अपने अकाबिर और अपने असलाफ की तारीफ देखें। एक खातून का और जिक्र मैं करता हूँ। एक खलीफा गुजरा है, खलीफा हारून रशीद, नाम सुना होगा। उसकी एक नेक बीवी, बड़ी होनहार बीवी थी, जुबैदा खातून। जुबैदा खातून को कुरान से बड़ा लगाव था, बड़ी मोहब्बत थी। तारीख बताती है कि जुबैदा खातून ने 300 हाफिजा खवातीन अपने महल में मुकर्रर कर रखी। उनकी शिफ्ट बांट दी गई थी कि फलां टाइम से लेकर के फलां टाइम तक 100 हाफिजात मेरे महल में कुरान पढ़ेंगी और फलां टाइम से फलां टाइम तक 100 हाफिजात पढ़ेंगे। तारीख बताती है कि जुबैदा खातून के महल में हर वक्त कुरान की तिलावत होती रहती थी। सुभान अल्लाह। इस खातून के बारे में आता है कि जब ये हज के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचती हैं, क्या देखती हैं कि मक्का की सरजमीन में पानी की बड़ी किल्लत है। अरफात के मैदान में पहुंचती हैं, देखती हैं वहां की भी पानी की बड़ी किल्लत है। जुबैदा खातून गमगीन हो जाती हैं, वापस आती हैं, अपने शौहर खलीफा हारून रशीद से कहती हैं, मेरे सरताज, मैं मक्का में गई थी, मैं हज के लिए गई थी, मैंने देखा कि मक्का वाले पानी की किल्लत से दो चार हैं मक्का में, और अरफात के मैदान में पानी की बड़ी किल्लत है। मैं एक नहर मक्का में अरफात तक बनवाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं? उस वक्त खलीफा हारून रशीद ने कहा था, खातून ये तो बड़ा नेक काम है, तुम चाहो तो नहर बनवा सकती हो। उस वक्त जुबैदा खातून ने अपने जमाने के माहिर इंजीनियरों को बुलाया था और उन इंजीनियरों को बताया था कि मैं मैदान अरफात तक मक्का में एक नहर बनवाना चाहती हूँ। इंजीनियरों ने हालात देखे, जमीन का जायजा लिया, कहा कि मलिका याद रखें, इस नहर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा खर्च आएगा, बड़े बड़े पहाड़ काटने पड़ेंगे, दरख्तों को काटना पड़ेगा, चट्टानों को काटना पड़ेगा, रास्तों की मुश्किलात दूर करनी पड़ेंगी, तब जाकर के नहर बनेगी, इखराजात बहुत ज्यादा आएंगे। उस वक्त मलिका ने कहा था, जुबैदा खातून ने कहा था, मुझे इखराजात की परवाह नहीं है, कितना भी खर्च हो जाए। सुनो, अगर कुल्हाड़ी की एक जर्ब के बदले 1 दीनार का खर्चा आए तब भी मैं तैयार हूं। जाओ अरफात तक मक्के में एक नहर बना दो ताकि मक्का वालों को पानी की किल्लत महसूस न हो, दुनिया भर से आने वाले हाजियों को पानी की किल्लत से परेशान न होना पड़े। तारीख बताती है कि लोगों ने 3 साल की मुद्दत में एक नहर बनाई थी जो आगे चल करके नहरे जुबैदा के नाम से मशहूर। आज वो नहर नहीं है, लेकिन आज भी उस नहर के निशानात मौजूद हैं। तारीख बताती है कि जब इंजीनियरों ने नहर बनाने के खर्चे की तफसील मलिका जुबैदा खातून के सामने पेश की थी, उस वक्त जुबैदा खातून दरियाए दिजला के किनारे बने हुए अपने महल में बैठी थी, दरियाए दिजला के किनारे बैठी थी। जब इंजीनियरों ने खर्च और इखराजात की तफसील का कागज दिया है, हिसाब किताब का कागज मलिका जुबैदा खातून के हाथ में दिया है, जुबैदा खातून ने वो कागजात लिए हैं, खोल करके देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है। दरियाए
दिहला में पानी में डाल दिया है, वो कागज बह जाते हैं। जुबैदा खातून अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके कहती हैं, मेरे मौला, मेरे जिन कारिंदों ने, जिन मजदूरों ने इस नहर को बनाया है, मुझे उनसे हिसाब किताब नहीं लेना है, मैं उनसे हिसाब किताब नहीं लेना चाहती हूँ। रब्बे कायनात, जब बरोज़े महशर तेरी बारगाह में हाजिरी नसीब हो, तू भी मेरा हिसाब किताब मत लेना मेरे मौला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला तू भी मेरा हिसाब मत लेना। दुआ कबूल होती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआ कबूल होती है। तारीख बताती है कि जब जुबैदा खातून का इंतकाल हो जाता है, एक आदमी ख्वाब में जुबैदा खातून को देखता है और कहता है कि जुबैदा खातून ये बताओ कि रब ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। तो जुबैदा खातून कहती हैं, अल्लाह के बंदे, मेरे रब ने मेरे ऊपर लुत्फो करम फरमाया है। कहता है क्यों ना लुत्फो करम फरमाएगा, आपने जो नहरे जुबैदा बनवाई है, जिससे करोड़ों इंसान, करोड़ों जानवर और चरिंद परिंद अपनी प्यास बुझाते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, रब तुम्हें क्यों ना बख्शेगा, तुम्हें क्यों ना माफ करेगा, तुम्हें क्यों ना मगफिरत से नवाजेगा। उस वक्त जुबैदा खातून ने कहा था, ए अल्लाह के बंदे, ऐसा नहीं है। जब मेरा नहरे जुबैदा वाला मामला रब की बारगाह में पेश हुआ था, उस वक्त मेरे रब ने मुझसे कहा था, जुबैदा, ये अमल तुम्हारी बख्शिश के लिए काफी नहीं है, इसलिए कि तुमने ये नहर बैतुल माल के खजाने से बनवाई है। अगर तुम्हारे पास बैतुल माल का खजाना न होता तो तुम ये नहर कैसे बनवाती। नहीं नहीं, ये अमल तुम्हारी बख्शिश के लिए काफी नहीं है। जुबैदा, कोई ऐसा अमल पेश करो जो तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए किया हो। जुबैदा कहती हैं, मैं घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ, अपने आमाल का जायजा लेती हूँ, लेकिन मुझे मेरा कोई ऐसा अमल नजर नहीं आता है। मैं घबराहट और डर के खौफ में, साए में उस वक्त मौजूद हूँ कि तभी मेरा रब्बे करीम फरमाता है, जुबैदा, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आमाल में से तुम्हारा एक अमल हमें बहुत पसंद आया। जुबैदा अर्ज करती हैं, मेरे मौला, मेरा वो कौन सा अमल है। उस वक्त रब्बे करीम फरमाता है, जुबैदा, एक बार तुम्हें भूख लगी थी, तुमने अपनी खादिमाओं से कहा था खाने का दस्तरखान लगाया जाए, दस्तरखान बिछाया जाता है, खाना हाजिर किया जाता है, तुम खाने के लिए बैठती हो, एक लुकमा उठाती हो, अपने मुंह की तरफ बढ़ाती हो खाने के लिए, कि तभी से मस्जिद से अजान की सदा गूंजती है और अजान की सदा तुम्हारे कानों से टकराती है। तभी तुम्हें होश आता है, तुम्हें ख्याल आता है कि अल्लाह का नाम मेरे कानों से टकरा रहा है, अल्लाह की सदा गूंज रही है और मेरे सर का दुपट्टा सही नहीं है, तुम्हारे सर का दुपट्टा ठीक नहीं था, तुम्हारा आधा सर नंगा था, तुमने मेरे नाम के एहतराम में अपने हाथ में लिया हुआ वो लुकमा नीचे रख दिया है, दस्तरखान में रख दिया है और अपना दुपट्टा सही कर लिया है, अपना सर ढांक लिया है और अजान की आवाज सुनती हो, अजान के कलिमात का जवाब देती हो, अजान हो जाने के बाद दुआ पढ़ती हो, दुआ पढ़ने के बाद तुम लुकमा उठाती हो और खाना खाना शुरू करती हो। जुबैदा, तुमने लुकमे में जो ताखीर की थी वो मेरे नाम के अदब की वजह से थी, इसलिए हमने तुम्हारी मगफिरत कर दी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब बंदे का ये नहीं देखता कि आदमी का अमल कितना बड़ा, रब ये देखता है कि अमल को करते वक्त दिल में इखलास कितना था, खुलूस कितना था, ये देखता है। इसलिए इताअत का जो जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा हमें अपने सीनों में बसाने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। इजाजत है ना? इजाजत है ना? ठीक। अपने सीनों में, हाँ ठीक, अपने सीनों में इताअत का जज्बा पैदा करने की जरूरत है और ज्यादा हक पर चल पड़े हैं तो फिर पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज की ये तकरीर मेरी पूरी खवातीन ही पे हो गई। एक आखिरी बात भी सुन लें। हज़रत उस्ताद गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन
अजीज़ी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है, हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। मैं अपनी आखिरी बात कह करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूँ। जादे हक पर चल पड़े हैं तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम का जो जज्बा हमने अपने सीनों में पैदा किया है उसे बाकी रखने की ज़रूरत है और अपना हर अमल सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी हैं हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अहले बैते अतहार से बड़ी मोहब्बत करने वाले। कहते हैं कि सन 61 हिजरी में मैं बैतुल मुक़द्दस जाने के लिए निकलता हूँ। मुल्क शाम के शहर दमिश्क पहुँचता हूँ तो क्या देखता हूँ कि दमिश्क की गलियों को, दमिश्क की शाहराहों को, दमिश्क के घरों और महल्लात को सजा दिया गया है। लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, ढोल और बाजे बजा रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि क्या आज दमिश्क वालों की कोई ईद है, कोई त्योहार है जो अपने घरों को सजा रहे हैं, खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ, ए अल्लाह के बंदो ये बताओ, क्या आज तुम्हारी ईद है? क्या आज खुशी का कोई दिन है जो पूरा शहर सजाया जा रहा है, महल्लात सजाए जा रहे हैं, खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं? लोग कहते हैं, ओ बूढ़े इंसान, क्या तुम्हें हकीकत का इल्म नहीं है? मैं कहता हूँ कि नहीं, बात क्या है बताओ। कहते हैं कि आज अहले इराक में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का सर काट करके यजीद अमीरुल मोमिनीन यजीद के दरबार में भेजा है। हुसैन का कटा हुआ सर और हुसैन का लूटा हुआ काफिला आज अभी दमिश्क पहुंचने वाला है, इसलिए दमिश्क के लोग खुशियां मना रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं, क्योंकि यजीद बिन मुआविया ने इसका हुक्म दिया। हजरत सहल बिन साद कहते हैं, मैं एक आह भरता हूँ और उसके बाद पूछता हूँ, ए लोगों बताओ हुसैन का सर किस दरवाजे से आ रहा है? शहर के किस दरवाजे से हुसैन का सर लाया जा रहा है? लोग बताते हैं कि बाबू साआ से सर लाया जा रहा है। मैं दौड़ते हुए भागते हुए बाबू साआ पहुंचता हूं। क्या देखता हूं कि सिपाही एक नेज़े पर एक कटा हुआ सर एक नेज़े पर रख करके उठाए हुए हैं और उस सर के पीछे खवातीन का मस्तूरात का एक लूटा हुआ काफिला है। मैं करीब पहुंचता हूं, उस नेज़े पे जो सर लगा हुआ है उस सर पे मेरी नजर पड़ती है। मैं देखता हूं कि वो सर रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर से बहुत ज्यादा मुशाबे है, मुशाबहत रखता है। मैं समझ जाता हूं कि ये सर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर है। ये मंजर देखते ही मैं रोने लगता हूँ, आंसू बहाने लगता हूँ। मस्तूरात का जो काफिला है, मस्तूरात में से एक छोटी सी बच्ची की मुझ रोते हुए इंसान पे नजर पड़ जाती है। वो बच्ची पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? यहाँ तो सब खुशियां मना रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। यहाँ तो सब हमारी हालते जार पे खुशियां मना रहे हैं, तुम क्यों रो रहे हो? तुम कौन हो? उस वक्त वो हजरत सहल बिन साद कहते हैं कि मैं उस बच्ची से पूछता हूँ, ए अल्लाह की बंदी तू बता, तुम बताओ, पहले आप बताएं कि आप कौन हैं। उस वक्त वो बच्ची कहती है कि नेज़े पे जो तुम कटा हुआ सर देख रहे हो उस हुसैन इब्ने अली की बेटी सकीना हूं मैं। उस हुसैन इब्ने अली की बेटी सकीना। हजरत सहल बिन साद रोते हुए कहते हैं कि मेरा नाम सहल बिन साद है, आपके नाना जान का एक अदना सहाबी।
साल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, मुझे बताएं कोई खिदमत मेरे लायक हो तो बताएं, कोई ऐसा काम मुझे बताएं जो मैं कर सकता हूं। उस वक्त हजरते सकीना बिनते हुसैन का जुमला सुने। हजरते सकीना बिनते हुसैन जो एक छोटी सी बच्ची हैं, लेकिन उन्हें पर्दे का कितना इह्तिमाम है, उन्हें पर्दे का कितना ख्याल है। हजरते सकीना बिनते हुसैन ने कहा था, ए मेरे नाना जान के सहाबी, अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो, अगर तुम हमारी कोई खिदमत करना चाहते हो तो सुनो, मेरे बाबा हुसैन का सर जरा कुछ आगे करा दो, इसलिए कि लोग हुसैन का सर देखने के लिए हमारी तरफ आ रहे हैं। हुसैन के सर को पर नजर पड़ने के साथ साथ उन जालिमों की निगाहें हम पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की आलो इतरत पे भी पड़ रही है, जबकि हम मस्तूरात का ये हाल है कि कभी किसी अजनबी की नजर हम पे नहीं पड़ी है। आज हालात ऐसे हैं कि जालिमों की निगाहें पैगंबर आज़म की आलो इतरत पे पड़ रही हैं। अगर तू हमारी मदद करना चाहते हो तो जाओ किसी सूरत, जिस सिपाही ने मेरे बाबा का सर उठा रखा है उससे कहो कि सर के नेज़े के साथ सर कुछ आगे लेकर के चला जाए, ताकि लोगों की नजरें उधर मुतवज्जे हो जाएं और लोगों की निगाहें हम पर न पड़े। हजरत सहल बिन जासाद कहते हैं कि मैं उस सिपाही के करीब जाता हूं, उसे मनाता हूं, राजी करता हूं, 400 दिरहम देता हूं। वो 400 दिरहम लेने के बाद कुछ आगे चला जाता है, इमाम अली मकाम का सर लेकर के आगे चला जाता है। लोगों की निगाहें उस तरफ मुतवज्जे हो जाती है और मस्तूराते अहले बैत को कुछ सुकून नसीब होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये किरदार है अहले बैत अतहार, ये किरदार है हमारे असलाफ और हमारे अक़ाब। मुसलमान हो चुके हैं तो इस्लाम की एक एक तालीम पे फख्र करें, रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत पे फख्र करें और पूरे फख्र के साथ एलानिया उस सुन्नत को अपनाएं कि हम मुसलमान हैं, हम रसूल के मानने वाले हैं, हम रसूल की सुन्नत कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, सीरते सरवरे आलम मुझे मौला दे दे, खुल्क़े हसना का मेरी जात को सदका दे दे, बनके मैं उनका गुलाम उठूं बरोज़े महशर, बनके मैं उनका गुलाम उठूं बरोज़े महशर, नूर वाले से मेरे दिल को उजाला दे दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको जादे हक पर चलने और हम सबको राहे हक पर इस्तिकामत अता फरमाए। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत पर फख्रिया अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, अपने मुआशरे के लड़कों और लड़कियों की तरबियत की तौफीक दे। अल्लाह हम सबको इमामुल औलिया की फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।